पार्ट 1। पिंकी घर की बड़ी बहू थी और उसने घर की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभाई थी। पर अब पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब तो उसकी देवरानी आ चुकी थी। पिंकी ने सोचा था कि देवरानी के आने के बाद वो भी और जेठानी की तरह राज करेगी और उसकी देवरानी काम। पर क्या पिंकी का सपना पूरा होगा? चलिए देखते हैं। रिंकी, ये है हमारा छोटा सा रसोई। एक बात हमेशा याद रखना, बाबूजी ना सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, तो उनके लिए बिना शक्कर वाली चाय बना देना। और माँ जी पहले मंदिर जाती है तो उनकी पूजा की थाली तैयार कर देना। दीदी, मैं इतना सब कुछ अकेले कैसे कर पाऊंगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दीदी, जब तक ना मैं सब कुछ सीख नहीं जाती, आप मेरे साथ रहना, क्योंकि मैंने अपने मायके में कभी कोई काम नहीं किया है। अरे रिंकी, तुम डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पर। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। चलो फिलहाल हम काम पर लग जाते हैं और मैं तुम्हें जैसे बताती जाऊं तुम वैसे ही करना। पिंकी एक बहुत अच्छी जेठानी थी जो अपनी देवरानी को अच्छे से घर की जिम्मेदारी समझा रही थी। अब पिंकी अपने काम पर लग जाती है और रिंकी को मदद करवाने के लिए कहती है, रिंकी, मैं जब तक चावल और दाल उबाल रही हूँ तुम एक साइड पर सब्जी बना लो। पर दीदी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। मैंने आपको बताया था ना, मैं मायके में कुछ नहीं करती थी। पर हाँ, अगर आप मुझे बता दोगी तो मैं काम कर लूंगी। अब क्या करें, अब मुझे ही तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अच्छा चलो, पहले तुम सब्जी काटना सीखो। रिंकी पिंकी को सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाती है, पर देवरानी के आने के बाद भी पिंकी को आराम नहीं मिलता और उसकी जिम्मेदारी तो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहीं दूसरी ओर रिंकी भी अपनी जेठानी की बहुत तारीफ करती है। ऐसे ही एक दिन रिंकी की माँ का फोन आता है। रिंकी, मेरी बच्ची, वहाँ सब ठीक तो है ना? तुझे कोई डांट तो नहीं रहा ना बच्चा? तुझे काम नहीं आता ना, मत करना। माँ, तुम हमेशा ये क्यों सोचती हो कि हर जगह मुझे सुनने को ही मिलेगा? अरे यहाँ मेरी जेठानी है, बहुत अच्छी है वो। हर समय ना मुझे घर के काम सिखाती रहती है। मैं तो उनके पल्लू से बंधी हूँ। जहाँ जेठानी जी वहाँ उनकी देवरानी। सच में रिंकी बेटा पागल है पूरी। अरे जेठानी जेठानी होती है, हर समय उसके पल्लू में बनकर मत रहे और चालाक बनने की कोशिश कर, वरना एक दिन तेरी जेठानी तुझे घर के सारे काम सिखाकर खुद मुफ्त की रोटियां तोड़ने लगेगी और तुझे बना देगी नौकर। नहीं माँ, मेरी जेठानी ऐसी नहीं है। और अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी जेठानी मुझसे तेज चलने की कोशिश कर रही है तो मैं पहले ही उनसे आगे निकल जाऊंगी। अच्छा रखती हूँ, मेरी जेठानी मुझे बुला रही है। जितना रिंकी अपनी जेठानी को मानती थी उतना ही पिंकी भी अपनी देवरानी को मानती थी। लेकिन रिंकी जितनी भोली और मासूम बनती थी उतनी असल में रिंकी तेज और शरारती थी। उसे अच्छों के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा रहना अच्छे से आता था। अब जैसे ही पिंकी आवाज देती, रिंकी बिना कुछ देखे अपनी जेठानी के पास भाग कर जाती है। क्या हुआ दीदी, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम है क्या? हाँ काम तो है ना, कपड़े प्रेस करने हैं, वो तो तुम्हें आता ही होगा। क्या दीदी, अब इतनी छोटी सी भी चीज मुझे नहीं आएगी क्या? माना कि मैं घर का काम करना नहीं जानती, पर जब मैं बाहर घूमने जाती थी ना तो अपने कपड़े खुद प्रेस करके जाती थी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऊपर से सूखे कपड़े उतार कर तुम्हें ला कर देती हूँ, तुम उन पर इस्त्री कर दो, जब तक मैं माँ जी के पैर दबाकर आ जाती हूँ। आज ना उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है दीदी, आप आराम से जाओ, मैं कर लूंगी। रिंकी खुशी खुशी काम करने के लिए हाँ तो कर देती है, पर जब वो पूरे घर के कपड़े देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अंदर ही अंदर रोने लगती है। इतने सारे कपड़े, ये तो मुझे पूरे घर का कपड़ा दे गई। लगता है कि आस पड़ोस के भी कपड़े होंगे इसमें। अगर मुझे पता होता कि इतने सारे कपड़े प्रेस करना है तो मैं सच कभी नहीं बताती। कहीं माँ की कही बात सच तो नहीं हो जाएगी। इतना सोचकर पिंकी रोते हुए कपड़े प्रेस करने लगती है। कुछ देर बाद जब सारे कपड़े प्रेस करके रिंकी बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी और उसकी सास कमला साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। कितनी चालाक निकली दीदी, मुझे इतना सारा कपड़ा दे दिया प्रेस करने के लिए और खुद यहाँ माँ जी के साथ बैठकर चाय की मजे ले रही है। अरे छोटी बहू, हो गए सारे कपड़े प्रेस? एक काम कर, अपने बाबूजी के कपड़े मेरे कमरे में रख दे और अपने जेठ जी के कपड़े अपने जेठानी को दे दे और आकर ना एक कप चाय पी ले।
तेरी जेठानी ने तेरे लिए स्पेशल चाय बनाई है, अदरक इलायची डालकर। तुझे सादी चाय पसंद नहीं ना? क्या दीदी ने मेरे लिए भी चाय बनाई है? मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा दीदी मुझे भूल गई, पर ऐसा नहीं है। हाय मेरी फेवरेट चाय, दीदी कितनी अच्छी है। मैं बेकार ही उनके बारे में गलत सोच रही थी। मैं अब हमेशा इन्हीं के साथ रहूंगी, इन्हीं के पीछे पीछे इन्हीं की परछाई बनकर चलूंगी। अपनी फेवरेट चाय देखकर रिंकी का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर समय के साथ साथ रिंकी धीरे धीरे घर के काम करना भी सीख जाती है। दीदी मुझे बर्तन धोने आ गए हैं, आज मैं बर्तन साफ कर दूंगी, आप झाड़ू लगा लीजिए। सच में देवरानी के आने से कितना आराम मिलता है। मुझे खुशी है कि तू इतनी जल्दी घर के सारे काम सीख रही है। अच्छा दीदी आप घर की सफाई कर लीजिए, मैं बर्तन धो देती हूँ, फिर दोपहर का खाना भी तो बनाना है। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने काम पर लग जाती है। अब समय यूं ही बीतता है और समय के साथ बहुत जल्द रिंकी खाना बनाना भी सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन, दीदी आज आप क्या खाने में मुझे सिखाने वाली हो? अब तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ सीख चुकी हो। इसीलिए अब मेरा पल्लू छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभालना सीख लो। आज खाना तुम बनाओगी, ठीक है? जो दिल करे वो बना लेना। क्या आज मैं अकेली सबके लिए खाना बनाऊंगी? नहीं नहीं दीदी मुझसे नहीं हो पाएगा, आप मेरे साथ रहो, भले ही कुछ मत करना। मुझे डर लग रहा है, अगर खाना खराब हो गया तो? मैंने कभी भी अकेले इतने लोगों का खाना नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, डरो मत, मैं कहीं नहीं जा रही, बस यहीं खड़ी हूँ, साथ में मिलकर बनाते हैं। अब तो खुश ना? ये बात सुनकर रिंकी को बहुत खुशी होती है और दोनों देवरानी जिठानी खाना बनाकर सारा काम खत्म करके अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। जहाँ घर के कामों से थकी पिंकी कमरे में जाकर आराम करती है, तो वहीं रिंकी अपनी माँ से फोन पर बातें। Domino's presents the 4 cheese pizza with 4 different kinds of cheese from the Domino's Cheese Delicious range. 20 सालों से इंडिया का फेवरेट। Make my trip. Download the app now. कैसी है मेरी बच्ची? तेरे घर वाले तुझसे ज्यादा काम तो नहीं कराते ना? उन्होंने तुझे सब सिखा दिया, तो कितनी भोली है। यहाँ तो तू एक गिलास पानी का भी नहीं किसी को देती थी, और वहाँ कितना काम करती है। माँ मैं सारे काम अकेले तो नहीं करती, पर मुझे लगता है कि आप सही बोल रही हैं। आपको पता है आज जेठानी जी ने मुझसे चालाकी की, उन्होंने मुझसे कहा कि सबके लिए खाना मैं अकेले बनाऊं। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, ये जेठानियाँ ना बहुत तेज होती है, इनके पल्लू में बंद कर मत रहे। पर तुझे ही अपने जेठानी के पल्लू से बंद कर रहना था। आज तो उसने सिर्फ तुझे अकेले खाना बनाने को बोला, कल को वो तुझसे घर के सारे काम भी अकेले करवाएगी। अरे माँ क्यों इतना टेंशन लेती हो? अगर मेरी जेठानी 1 नंबरी है तो मैं भी 10 नंबरी हूँ। मैंने भी अपनी जेठानी को कहीं जाने नहीं दिया और मदद के नाम पर उन्हीं से सारा काम करवा लिया। अरे वाह वाह, तू तो सच में बहुत तेज निकली। तूने आज दिखा दिया कि तू मेरी ही बेटी है। इस तरह से रिंकी अपनी माँ से बात करती है और अपनी जेठानी के साए में रहकर भोली बनने का नाटक करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पिंकी रिंकी को काम करने को कहती है, तो पिंकी बीमार होने का नाटक करने लगती है। दीदी आप जानती है ना, मैं काम करने से कभी पीछे नहीं हटती और आपकी बातों को तो सर आंखों पर रखती हूँ, पर क्या करूँ, आज तबीयत ठीक नहीं है। सारी रात बुखार से तड़प रही थी, उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही। आवाज़ भी देखिए ना कैसी बदली बदली है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं रिंकी, अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है तो तुम आराम कर लो, आज मैं खुद घर के सारे काम कर लूँगी। दीदी मेरे होते हुए आप घर का सारा काम अकेले करोगी? सुनकर ही मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मुझे जैसे ही आराम मिलेगा मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाऊँगी। मैं जानती हूँ रिंकी कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं अकेले घर के काम करती हूँ, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए तुम अभी आराम करो।